गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 137। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिसाइज्ड बाय द आर्यंस? निम्न में से कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो है ऑप्शन डी, ब्लैक स्मिथ, लोहार। ठीक है, तो 136 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। विच डेंसिटी रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर मौर्य डेंसिटी? मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो दोस्तों, वो किया था शुंग वंश ने। तो 137 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध की गद्दी पर जो है शुंग वंश की नींव रखी थी। दोस्तों, ये ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो विदिशा में स्थापित की थी। और ठीक है, और दोस्तों इंडो यूनानी शासक मिनांडार को जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। वर्धमान महावीर इज आल्सो नोन एज वर्धमान महावीर को इससे भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वो जाना जाता है जिन 138 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर की जृंभिक के समीप त्रिजुपल्ली का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय में से महावीर को जो है जिन यानी कि जिन का अर्थ है विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन भी कहलाए थे। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है उसे निर्वाण कहा गया है। वो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी के राजगृह में हुई थी। उस समय उनकी आयु थी 72 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, वो भलोल लोधी था। तो 139 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स चाहते हैं लोधी वंश के बारे में। तो दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने की थी वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना श्रेय जो है वो बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बहलोल लोधी का पुत्र जो निजाम खां था वो 17 जुलाई 1499 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जिसे हम सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, 1504 में सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने करवाया था। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान भी सिकंदर लोधी ही था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए भी दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमानों, स्त्रियों और पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इब्राहिम लोधी जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है इसने जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर से युद्ध किया था, जिसमें कि इसकी हार हुई थी और इसकी जो इसी युद्ध में जो ये मारा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। मायूनामा वाज रिटन बाय? मायूनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो 140 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 141 है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय?
बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। तो 141 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो था वो 1786 से 1793 तक था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पत्ती लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जो है वह जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में जो लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर को जो है स्वतंत्र रूप से तय कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिकता सेवा के जनक के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ए ह्यूम को कहा जाता है। तो 142 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ए ह्यूम के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। 143 है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वाज, यंग इंडिया के संपादक थे। तो दोस्तों ये थे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। तो 143 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 144 है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी शोज दैट इंडिया इज ए कंट्री विच इज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो है। तो दोस्तों ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। तो 144 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है। तो दोस्तों वो 22 है। तो 145 का भी सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मैनी पार्ट्स? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों ये 25 हैं। तो 146 का सी जो राइट ऑप्शन है। जब संविधान बना था तब 22 थे, बाद में जो अलग अलग अमेंडमेंट हुए उसके बाद जो अब 25 जो है वो इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो दोस्तों ये आया था 15 जून 2005 को। तो 147 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विच इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो 148 का डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर है? दोस्तों ये 111 किलोमीटर के बराबर है। तो 149 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 150 है, स्मोग इज ए मिक्सचर ऑफ, स्मोग किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ये स्मोक जो है स्मोग और फॉग यानी धुम्र और कोहरा। ठीक है, स्मोक जो है धुएं और कोहरे का जो है ये मिश्रण होता है स्मोग। तो 150 का सी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, एल नीनो इज, एल नीनो क्या है? तो दोस्तों एल नीनो जो है ये एक गर्म समुद्री धारा है। तो 151 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। वार्म ओशियन करंट है। ठीक है दोस्तों, एल नीनो और भारतीय मानसून के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों एल नीनो जो है एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्रा है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हमोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इससे कि जो अलग अलग जो परिणाम होते हैं जिन जैसे कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत में मानसून संबंधी लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए जो एल नीनो का उपयोग होता है। दोस्तों एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा जो है दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध जो है दिसंबर
में जो है वहाँ पे गर्मी का महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन, काला वन पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है जर्मनी में। तो 152 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। तो 153 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, भारत की जलवायु है, तो दोस्तों ये मानसूनल है, मानसूनी है। तो 154 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड, श्रम की मांग क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है डिराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग। 155 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 156 है द मेन फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो दोस्तों ये है प्राइवेट ओनरशिप, निजी स्वामित्व। ठीक है, 156 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी से तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका बी और सी जो दोनों राइट ऑप्शन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बी एंड सी ये दोनों जो है वो राइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 158 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है, तो दोस्तों ये विटामिन सी के कारण होता है। तो 158 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।